दोस्तों, एक सवाल, आपने कभी सोचा है कि आप एक पॉपुलर ब्रांड की फ्रेंचाइजी लो, खुद का बिजनेस शुरू करो और बस पैसा आता रहे। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन दोस्तों, हर साल हजारों लोग यही सपना लेकर फ्रेंचाइजीज लेते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग कुछ ही समय के अंदर अपनी पूरी सेविंग्स गंवा देते हैं, कुछ तो कर्जे में भी डूब जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। आज मैं बिजनेस से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो फ्रेंचाइजी कंपनी आपको कभी भी नहीं बताएगी। ये वीडियो उन सब के लिए है जो फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हैं या फिर जो नहीं भी सोच रहे हैं, उनको भी ये जानकारी होनी ही चाहिए। मैं आज आपको 5 ऐसी सिचुएशन बताऊंगा जिसमें लोग फ्रेंचाइजी लेते वक्त फंस जाते हैं। ये सिचुएशन रियल है और इंडिया में हर रोज हो रही है और इनके बारे में कोई भी सीधी बात नहीं करता। और हाँ, ये वीडियो किसी ब्रांड के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो आप लोगों के लिए, ताकि आप आंखें खोलकर डिसीजन लो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिचुएशन नंबर 1, चमकती हुई प्रेजेंटेशन का एक झांसा। जब आप किसी फ्रेंचाइजी कंपनी के ऑफिस में जाते हैं तो वहां सब कुछ बहुत शानदार होता है। बड़े बड़े स्क्रीन्स होते हैं, सूट में लोग होते हैं, फैंसी ब्रोशर्स होते हैं और एक पॉलिश्ड प्रेजेंटेशन जिसमें लिखा होता है सिर्फ 5 लाख में शुरू करो और पहले ही महीने से 80,000 रुपए की कमाई। और आप सोचते हो यार इतना ईजी है, चलो ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उस प्रेजेंटेशन में जो नंबर्स होते हैं वो बेस्ट सिनेरियो के नंबर होते हैं। मतलब सब कुछ परफेक्टली स्मूथ चले तो ही आपको वो प्रॉफिट मिलेगा और रियल लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होता। प्रेजेंटेशन में ये नहीं बताया जाता कि उन 80,000 रुपए में से रेंट कितना जाएगा, स्टाफ सैलरी कितनी होगी, रॉ मटेरियल कितना, कंपनी का रॉयल्टी कट कितना होगा और लास्ट में आपके हाथ में क्या आएगा, ये कोई नहीं बताता। तो आप पूछोगे कि क्या करना चाहिए। तो देखो, इसका सही सॉल्यूशन यही है कि किसी भी फ्रेंचाइजी की प्रेजेंटेशन सुनने के बाद में डायरेक्टली उस ब्रांड के मौजूदा फ्रेंचाइजी ओनर से आपको मिलना चाहिए। मतलब जिन्होंने ऑलरेडी वो फ्रेंचाइजी ले रखी हो, उनसे पूछो सच में कितना कमा रहे हो या फिर आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है। वो लोग सच में बताएंगे क्योंकि वो छुपाना नहीं चाहते, वो आपको सच में बताते हैं। सिचुएशन नंबर 2 सबसे खतरनाक है, एग्रीमेंट को बिना पढ़े साइन कर देना। ये सुनने में तो लगता है कि यार कोई इतना भी बेवकूफ नहीं होता, लेकिन दोस्तों ये इंडिया की सबसे बड़ी कॉमन फ्रेंचाइजी मिस्टेक है जहां पर लोग साइन करते हैं। होता क्या है, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही फ्रेंडली होता है, सब कुछ वर्बली प्रॉमिसिंग लगता है और एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट 40 से 50 पेज का होता है। लोग सोचते हैं यार इतना अब कौन पढ़ेगा, इन पर ट्रस्ट करते हैं और साइन कर देते हैं और उसी 40 पेज में छुपा होता है क्लोज नंबर 1, कंपनी कभी भी और किसी भी वजह से फ्रेंचाइजी को टर्मिनेट कर सकती है सिर्फ 30 डेज के नोटिस पर। क्लोज नंबर 2, फ्रेंचाइजी फीस रिफंडेबल नहीं है किसी भी कंडीशन में। क्लोज नंबर 3, आप सिर्फ हमारे अप्रूव्ड वेंडर से ही सामान खरीद सकते हैं, मतलब कि उनके महंगे वेंडर से, जिससे कंपनी का भी कट होता है। ये चीजें साइन करने के बाद आपको पता चलती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो सवाल आता है कि आखिर करे क्या। इसका आंसर सिंपल है, एग्रीमेंट साइन करने से पहले एक सीए या फिर एक वकील को दिखाओ। एक बार की लीगल फीस लाखों का नुकसान रोक सकती है और अगर कंपनी प्रेशर डाले कि अभी साइन करो वरना डील कैंसिल, तो समझ जाओ ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है जहां आपको अब रुक जाना चाहिए। अब बात करते हैं सिचुएशन नंबर 4 की, सिर्फ ब्रांड नेम देखकर डिसीजन ले लेना। होता क्या है, लोग सोचते हैं यार इतना पॉपुलर ब्रांड है, इसका नाम से ही बिक जाएगा प्रोडक्ट, और यही सोच उन्हें ले डूबती है। एक पॉपुलर ब्रांड का नाम होना और उस ब्रांड की फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबल होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। कुछ ब्रांड्स जानबूझकर इतनी ज्यादा फ्रेंचाइजीज देते हैं कि मार्केट सैचुरेट हो जाए, मतलब कि एक ही सिटी में 10-10 आउटलेट्स और सब एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। कुछ ब्रांड्स का मॉडल ही ऐसा होता है कि कंपनी हमेशा प्रॉफिट में चलती है क्योंकि उन्हें हर फ्रेंचाइजी से फीस मिलती रहती है, चाहे फ्रेंचाइजी का मालिक कमा रहा हो या फिर नहीं कमा रहा हो। तो अब आप पूछोगे कि क्या करना चाहिए। इसका भी आंसर बिल्कुल ही सिंपल है, ब्रांड नेम के अलावा फ्रेंचाइजी का बिजनेस मॉडल को समझो। पूछो अभी इस सिटी में कितनी फ्रेंचाइजीज हैं और अगले 1 साल के अंदर आपका और कितनी फ्रेंचाइजी देने का प्लान है। अगर वो ईमानदारी से नहीं बताता तो वहां पर भी एक रेड फ्लैग है।
रुक जाओ। बात करते हैं यहां पर पांचवी सिचुएशन की, और इसको सबसे अंडररेटेड सिचुएशन भी बोलूंगा। इमरजेंसी फंड नहीं रखना। बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त अपना पूरा पैसा लगा देते हैं, सेविंग्स, एफडी, कभी कभी तो लोन भी ले लेते हैं और सोचते हैं कि पहले महीने से ही रिटर्न शुरू हो जाएगा। लेकिन रियल में ऐसा होता है क्या? पहले 3 महीने सेटअप, रिनोवेशन, हायरिंग में चले जाते हैं आपके, कमाई जीरो या फिर बहुत ही कम। चौथे और पांचवें महीने में धीरे धीरे कस्टमर्स आना शुरू होते हैं, लेकिन खर्च पहले से ही बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अगर आप इस बीच कोई अचानक खर्चा आ गया आपका, जैसे कि मशीन खराब हो गई, स्टाफ ने छोड़ दिया, रेंट बढ़ गया, तब याद आता है कि पैसा तो अब है ही नहीं, तो लोन तो पहले से ही आपने लिया है और उसके ऊपर भी ईएमआई चल रही है, तो रिजल्ट क्या आएगा? बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि आइडिया बुरा था, बल्कि इसलिए कि कैश फ्लो मैनेज नहीं था। तो अब इसमें आपको करना क्या चाहिए? इसका सॉल्यूशन भी यही दूंगा कि फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट के अलावा कम से कम 6 महीने का ऑपरेटिंग एक्सपेंस खर्चा आपको अलग से रखना है। ये इमरजेंसी फंड है और इसको कभी टच नहीं करना जब तक आपको इसका कोई जेन्युइनली रीजन ना मिले। बिजनेस को थोड़ा टाइम दो, ओवरनाइट सक्सेस सिर्फ मूवीज में होती है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 सिचुएशंस जिसमें लोग फ्रेंचाइजीज लेते वक्त फंस जाते हैं। अब मैं क्लियरली बोल देता हूं कि फ्रेंचाइजीज लेना बुरा नहीं है। बहुत लोग इसमें जेन्युइनली सक्सेसफुल हुए भी हैं, लेकिन आंखें बंद करके सिर्फ एक्साइटमेंट में डिसीजन लेना डेफिनेटली बुरा है। सही रिसर्च, सही प्लानिंग और सही सवाल, यही 3 चीजें फ्रेंचाइजी को डिजास्टर से बचाती हैं। अगर आप फ्रेंचाइजी लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार और देखो, और अगर कोई दोस्त या फैमिली मेंबर ये प्लान कर रहा है तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाओ या फिर उनके साथ में शेयर करो। आपका एक शेयर उनकी जिंदगी भर की कमाई को बचा सकता है। अगर वीडियो आपको जेन्युइनली वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसा कंटेंट आता रहेगा जो जेन्युइनली आपके काम का हो। कमेंट में बताओ, क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी कोई फ्रेंचाइजी ली है? क्या एक्सपीरियंस रहा उनका? मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और हो सके तो रिप्लाई भी दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक न्यू बिजनेस आइडियाज सोचते रहें, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा, शुरू करना जरूरी है। जय हिंद।